हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे, जैसे हमारे पास ये मशीन लगी हुई है, ये वैरियर डिमर है। ठीक है, ये वैरियर डिमर है। वैरियर डिमर किस काम आता है वो भी आपको बता देंगे। वैसे जो टेक्नीशियन भाई है उनको पता होगा। और अपने पास वैरियर डिमर दो यहाँ मैंने दो साइड में क्यों बना रखे हैं, और आपके पास कितना एम्पियर का होना चाहिए, और कितना एम्पियर पे आप कौन सी चीज़ को कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये आगे एक स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आया, मैं अभी ये मैंने रिपेयर नहीं किया क्योंकि ये ओके था, तो इसमें क्या रिपेयर करना था। तो मैं इसको चेक करूंगा, तो इसे मैं कितने एम्पियर पे चेक करूंगा और कितने से कितने लो वोल्टेज पर। और जो स्टेबलाइजर होता है उसको विदाउट टाइमर के, मतलब विदाउट प्रोटेक्शन के, आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हो। मतलब इस वीडियो के माध्यम से आज आप इतनी सारी चीज़ सीखोगे, शायद ही आपने पहले नहीं सीखी होगी। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ किसी भी स्टेबलाइजर को आप सही ढंग से कैसे चेक कर पाओगे, सही ढंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब इसका दोस्तों सर्किट आपको ओके हो तब इसे आप कैसे चेक कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों आपके स्टेबलाइजर के अंदर रिले कितनी लगी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, और एक वहाँ पे लगी है 5। ये आप देख सकते हैं सीधी जो वायर रेड वाला वायर गया हुआ है, ये आउटपुट पे गया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है। ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यूट्रल और फेज यानी कि आउटपुट है। अब ये जो आउटपुट वाली रिले है ये प्रोटेक्शन रिले होती है। प्रोटेक्शन रिले कैसे, जैसे आपका स्टेबलाइजर ऑन हुआ, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये स्टेबलाइजर ऑन हुआ। स्टेबलाइजर ऑन होने के बाद जैसे भी यहाँ पे टाइम आता है, ये जो जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होगा जब तक इसकी आउटपुट नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है इसके अंदर अली जुली मंदी तेज जैसी भी वोल्टेज आनी है वो सब पहले सेट हो लेंगे। देखो अभी ये टिक देसी आउटपुट बोली तो इसकी आउटपुट आनी शुरुआत हो गई। तो चलिए इसको हम कैसे चेक करते हैं। पहले आप यहाँ पे ये समझ लेंगे, ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम दो प्रोब ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्लैक वाला वायर है, एक ये रेड वाला वायर है यहाँ पे आउटपुट के लिए, और एक ये ग्रीन है। तो ग्रीन हमारा जो है वो अर्थिंग का है। तो हम मैं न्यूट्रल वाले वायर पे लगाने, क्योंकि न्यूट्रल वाला इसका कॉमन होता है, क्योंकि आने वाली लाइन में भी जाने वाली लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में लगा होता है सेम। अब देखेंगे अगर यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वही आ रही है जो आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैं अगर ये देखिए इसे बंद करता हूँ, ये बंद किया, अगर मैं दोबारा चेक करूंगा तो दोस्तों आउटपुट तुरंत के तुरंत नहीं आ रही। तुरंत के तुरंत अगर आप चेक करनी है तो ये जो टाइमर की रिले लगी होती है ना, प्रोटेक्शन रिले, इस पर आप चेक कर सकते हो इस तरह से। ये देखो, ये देखो, हम इस पे लगा करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, तुरंत के तुरंत देखो, जितनी बार भी मैं स्टेबलाइजर को बंद करूंगा या चालू करूंगा देखो तुरंत आएगी। ये देखो, बंद किया, चालू किया, तुरंत ऑन करते ही तुरंत आपकी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर तो आप दोस्तों आउटपुट आप बिना प्रोटेक्शन के चेक करते हो, क्योंकि ऐसा कंडीशन आ जाती है कभी कभार प्रोटेक्शन में टाइम लगने में बहुत टाइम लग जाता है, आपका एक तो टाइम बचेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन में आया है, सबसे पहले आपको इसमें लो टू लो वोल्टेज देखनी है आपको, यानी कि इससे इतनी कम करते जाना है जब यहाँ पे 200 वोल्टेज बच जाए आउटपुट में, ठीक है। तो चलिए अब कम करते हैं। देखो देखो, एक कम करी, फिर इसमें रिले ने बढ़ा दी, क्योंकि 200 वोल्ट से नीचे जाने के बाद ये बढ़ाएगा। अब एक इसकी एक क्षमता इतनी आ जाएगी कि ये बिल्कुल इसकी कम कर देगा, कि भले इससे भाई नहीं बढ़ा पाएगा स्टेबलाइजर, तो वो उसकी इनपुट है, ठीक है। तो चलिए अब और करते हैं कम, ये फिर बढ़ाई, देखो यहाँ पे 191, और देखते हैं कम करके, ये देखो इससे ज़्यादा ही नहीं बढ़ा रहा। तो यहाँ पे हम 200 वोल्ट पे ले आते हैं। अभी आपको इससे स्टेबलाइजर का ज्ञान भी हो जाएगा। देखो ये 204 201 वोल्टेज के आसपास हो गया, यानी कि 200 वोल्टेज अब हमारी लास्ट है। अगर मैं इससे नीचे वोल्टेज दूंगा ना इसे, तो जितनी भी होंगी इससे नीचे नहीं, देखो नहीं बना पाएगा। ये देखो नहीं बना पा रहा। तो हम इसे यहाँ पे 200 कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 200 वोल्टेज कर ली। अब देखो 200 वोल्टेज हो गई, तो अब हमें इनपुट में चेक करनी है, इनपुट में हमारी आ कितनी रही है। तो हमारी जो मेन जो हमारे इनपुट की जो लीड है, ठीक है, वो हमारी मेन जो इनपुट की लीड है वो यहाँ पे आई हुई है। तो मैं चलिए एक बार मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। अभी यहाँ पे हमारी जितनी भी इनपुट होगी उतने से हमारे स्टेबलाइजर स्टार्ट है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगे, ये हमारा 120 वोल्ट से स्टार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इनपुट पे 120 से स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप दोस्तों सबसे पहले तो स्टेबलाइजर की ये पता लगा सकते हो वेरियर से कि आपका स्टेबलाइजर कितने से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता लगा। दूसरा पॉइंट आपको ये पता लगा विदाउट आउटपुट के, मतलब यहाँ से विदाउट आउटपुट के आप डायरेक्ट स्टेबलाइजर को चेक कर सकते हो बिना टाइमर के ही, ठीक है। मतलब आपको ये जो रिले देख रहे हैं ना, इस पे जो यहाँ पे सारी रिले से जो फाइनल कनेक्शन आता है बीच वाले पे, यहाँ से इसकी आप आउटपुट आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट ही, इंस्टेंट अगर चेक करनी हो, आपके पास टाइम नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये आपको सेटिंग कैसे करनी है
इनपुट आउटपुट की। देखो आपको यहाँ पे ये जो सर्किट लगा हुआ दिख रहा है ना, ये जो सर्किट लगा हुआ दिख रहा है कि आपका अगर मैनुअल सर्किट होगा तो उसके अंदर दोस्तों आपको प्रीसेट लगा मिलेगा, लेकिन ये डिजिटली फिट करा हुआ है कंपनी के द्वारा। इसमें कोई भी प्रीसेट नहीं लगा रखा है जो इससे कि मेंटेनेंस ना आए। तो यहाँ पे प्रीसेट नहीं लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे फिट है। अगर जिसमें प्रीसेट होता है तो उसमें हम इनपुट आउटपुट चेक करते हैं कि कितनी आ रही है। तो ये चीज़ें तो हो गई दोस्तों हमारे स्टेबलाइजर के अंदर कंप्लीट। इस वेरियर से हम ये पता लगाया जा सकता है कि इसकी लो इनपुट, सबसे लो इनपुट कितनी दे करके हम आउटपुट पता लगा सकते। अभी 120 से स्टेबलाइजर स्टार्ट था, तो कंपनी ने कितना लिख रखा है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 100 से 270 वोल्ट की इनपुट लिख रखी है, कैपेसिटी 4 kVA, आउटपुट स्टेबलाइजर। अभी ये 4 kVA कैसे नापते हैं हमने इस पे वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इनपुट में इन्होंने 100 लिख रखा है, 100 लेकर के आउटपुट में ये 200 तक दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 120 लेकर के जब 200 दे रहा है तो यहाँ पे इसका 20 वोल्टेज का फॉल्स पकड़ा गया, ठीक है। अब हम इसमें इससे ये पता लगाया जा सकता है इस बैरियर के सहायता से कि हमारी सारी रिले काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम जीरो कर लेते हैं। देखो सेट को ऑन किया, ऑन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज देना शुरू करते हैं तो हमें यहाँ पे वोल्टेज, देखो अभी हमने न्यूट्रल का जो कनेक्शन था वो हटा रखा था, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम यहाँ वापसी लगा देते हैं और यहाँ पे हमने फिर से वहीं पे लाइन देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे देखो 168 है, ये हम बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम कितनी आउटपुट जा रही है। अब इस स्टेबलाइजर पे ये लिखा होता है 220 से 240 की वोल्टेज की आउटपुट ये देगा। अब अगर ये इससे ज़्यादा दे रहा होगा तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हमने आउटपुट पे मीटर को लगा रखा है, ये देखिए 48, 52, 57, 58, 59, भाई 62 तक गई वोल्टेज। 62 तक बहुत हाई होती है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा करके देखते हैं, ये देखिए 260 62 तक जा रही है, ठीक है। दूसरी रिले ने काम करा। अब जो टक टक हो रही है ना, इससे हमें ये पता लग जाता है सारे स्टेप काम कर रहे हैं नहीं, रिले सारी काम कर रही है नहीं। अगर आपकी एक ही स्टेप में 30 40, जैसे 30 एक स्टेप में कम हुई तो वो सारी स्टेपों में 30 30 30 30 कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में 50 हो रही है, एक स्टेप में आपकी 80 हो रही है, एक स्टेप में आपकी 10 हो रही है, तो वो गलत है। तो वहाँ पे रिले या तो परफेक्ट काम नहीं कर रही है, ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा सही तरीके से, या कनेक्शन में मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे ही कम हो रही है। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखिए कितनी कम हो रही है, 30 से 40 पॉइंट कम हो रही है। तो फिर से बढ़ा के देखते हैं, जैसे 255 56 पाएगा तो 220 30 के आसपास आनी चाहिए। तो ये देखिए अब देखते हैं कितनी है, 216 के आसपास, ठीक है। तो ठीक काम कर रहा है यहाँ भी। अब इसकी हाई कट चेक कर लेते हैं। अब देखो ये लास्ट वाला और देख लेते हैं, एक और रिले है क्या, ये देखो अब लास्ट है। अब इससे ऊपर कितनी हाई पे जाती है वो देख लेते हैं। ये देखो इन्हें इनने अपनी आउटपुट जो है बंद कर दिया है। ये देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना तो आउटपुट इसने बंद कर दी है। ये देखो आउटपुट बिल्कुल बंद हो गई है और इसने हाई दिखा दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जैसे यहाँ पे 270 से ऊपर गई तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि जो इसकी इनपुट है 270 तक इसकी मतलब ये आउटपुट दे रहा है। अब इसकी अगर हम इनपुट चेक करें ना तो हम देखेंगे कितनी इनपुट दे रहा है। तो ये है हमारी जो मेन लीड है वो यहाँ पर है, हाँ सॉरी। तो हमने 320 दी से, यानी कि 320 30 तक भी ये सहन करके आउटपुट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो थोड़ी सी कम करूँ तो ये शायद अभी देखो सेकंड डिले इसमें चलने लग गई है। और यहाँ पे हम इनपुट देख आउटपुट देखें तो कितनी आ रही है, 260। और यहाँ पे इनपुट देखें कितनी आ रही है, तो 307। इसकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। 270 क्या 300 वोल्टेज भी ये ले रहा है। तो हम इस डिमर की सहायता से देख लो कितने काम कर सकते हैं। स्टेबलाइजर को ये पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्टेज से ऑपरेट है, यानी कितने से स्टार्ट है। हम स्टेबलाइजर में ये पता लगाया जा सकता है इसी बैरियर की सहायता से भाई कितने काम कर रही है रिले वगैरह नहीं, और सारी चीज़ों का। अब चलिए आ जाते हैं इस बैरियर पे। ये मैंने दो क्यों लगा रखे हैं, ये जो यहाँ पे एक तरफ जो डिमर लगा रखा है ये 500 वोल्ट तक लगा रखा है। चलिए मैं आपको चेक भी करा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस मीटर को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, मैं दोनों चिमटी यहाँ से हटा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने मीटर लगा दिया जी, ये देख लो 352 वोल्टेज है। यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ, पहले देख लो, मतलब जीरो तो नहीं है, एक दो वोल्टेज रह जाता है। देखो एक दो वोल्टेज, देखो धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ये देखो 33। अब देखो मैं अगर से फुल करता हूँ तो वोल्टेज देखना अभी कितने पहुँच जाएंगे, ये देखो
486 तक, यानी कि वही 500 वोल्ट तक दे देता है ये। अगर मैं इस डिमर की बात करूँ, यहाँ पे ये वाला जो डिमर है इधर की तरफ, तो इसमें देख लो, ये क्या है कि ये हमारा यहाँ पे एम्पियर तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे एम्पियर कम है, वोल्टेज ज़्यादा है। अब ये मैंने किस लिए बना रखा है, ये हैवी वोल्टेज चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोस्तों लास्ट हमारी जो है जितनी वोल्टेज आ रही है उसी को ही कम करेगा, देखो बस ये रही 212-13 के आसपास इसके अंदर आ रही है, बस इसी को ये कम करेगा। ये यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज तो कम कर रहा है जितनी आ रही है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास 10 एम्पियर का इधर की तरफ, ये हैवी स्टेबलाइजर चेक करने के लिए है, ठीक है। लेकिन जो दरअसल में 5 एम्पियर का बहुत रहता है, 5 एम्पियर का मैंने इधर बना रखा है 1 वोल्ट से 500 वोल्ट तक। कायदे में यही ठीक होता है। इसका मीटर यहाँ ख़राब हो गया है क्योंकि 500 वोल्ट एकदम झटके से देती, तो इसका मीटर ये ख़राब हो गया, वो मैं चेक कर लूँगा, या तो कोई ब्लास्ट हो गया होगा। तो यहाँ हुआ क्या, ये 500 वोल्टेज तक है परफेक्ट। यहाँ पे एनालॉग मीटर काम करेगा, ये डिजिटल काम नहीं करेगा जैसे इस तरह के लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो 5 एम्पियर का मैंने सेटअप बना रखा है ना, ये 5 एम्पियर, ये 10 एम्पियर इसलिए बना रखा है, कोई भी अगर बड़ा भी स्टेबलाइजर चेक करना होगा तो कुछ इस देर के लिए आप चेक कर सकते हो। 5 एम्पियर बहुत बड़ी बात है, 5 एम्पियर वेरिएबल ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इस पर हमें कंटिन्यूस लोड नहीं डालना पड़ता, सिर्फ इसे टेस्ट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें का ज्ञान मिल गया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी लगी होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इस तरह का बैरियर बनवाना है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये इस तरह के बैरियर आपको प्रोवाइड किए जाएँ कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैंने भी ये बनवाया था किससे। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।